पूरे उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित नगर निकाय चुनाव जल्द होने जा रहे हैं, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है और दावे प्रस्तुत करने के लिए 7 नवंबर तक का समय दिया गया है। इन सभी विषयों को लेकर सपा का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने निकाय चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम सक्षम अधिकारी का ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है। इस गाइडलाइन के अंतर्गत संशोधित वोटर लिस्ट 7 तारीख तक जमा कराने के निर्देश बीएलओ को दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन के साथ एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल को ज्ञापन सौंपा। सपा के महासचिव रामजी लाल सुमन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 7 नवंबर तक का समय संशोधित वोटर लिस्ट और उन पर आपत्ति लगाने के लिए दिया है, पर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तीनों विधानसभाओं में जाकर जमीनी पड़ताल कर रहे हैं। जिन बीएलओ को निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उनके द्वारा अभी तक वोटर लिस्ट तैयार नहीं की गई है, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि राज्य सरकार इस चुनाव में धांधली कर 2022 की तरह वोटर लिस्ट गायब करने का काम कर रही है। और राज्य निर्वाचन आयोग से तिथियां सुनिश्चित की गई थी कि 30 अक्टूबर तक जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में पढ़ने हैं वो नाम बढ़वा ले। कोई उन्हें आपत्ति है किसी नाम का विलोम होना है, ये प्रक्रिया पूरी करें और 31 अक्टूबर को जिला निर्वाचन कार्यालय से लेकर के नगर निगम और उन स्थानों का संबंध या चुनाव से हो सकता है वहां सूची उपलब्ध कराने का, अंतिम सूची प्रकाशित करने का फैसला हुआ था। 31 अक्टूबर तक कहीं सूचियां पहुंची नहीं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन तीनों में जाकर के भौतिक परीक्षण किया। नहीं कहीं बीएलओ थे, न कहीं सूचियां पहुंची और बिल्कुल इस चुनाव का एक तरह से मजाक बना दिया गया। 31 अक्टूबर को सूचियां उपलब्ध नहीं थी और फिर कहा गया कि 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक जिन लोगों को ऐतराज करना है, दावे प्रस्तुत करने हैं, दावे प्रस्तुत करें। इतने कम समय में ये किसी भी कीमत पर व्यावहारिक नहीं था। लोगों के लिए अपना नाम बढ़वाना, ये चुनाव में कोई पारदर्शिता नहीं है और जितना कम समय दिया गया है इस चुनाव में इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए ये किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, 2022 में जो चुनाव हुआ उस 22 के चुनाव में अखिलेश जी ने आरोप लगाए थे कि हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कोई पारदर्शिता नहीं है और जो अनुभव इस चुनाव में हमें हो रहा है, इस अनुभव के चलते मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से वो सब धांधलियाँ 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी जरूर हुई होंगी। हम जिलाधिकारी से मिलने आए थे, ज्ञापन देने के लिए आए थे। एडीएम प्रोटोकॉल ने ज्ञापन लिया है, महामहिम के राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन प्रेषित है और हमने अपेक्षा की है, हमसे मांग की है कि समय जो दिया गया है औपचारिकता पूरी करने के लिए, इस समय बहुत कम है। राज्य निर्वाचन आयोग समय वृद्धि करे जिससे चुनाव को व्यवस्थित रूप से कराया जा सके। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लाल सिंह लोधी ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार नगर निकाय चुनाव में जमकर धांधली कर रही है। चुनाव जल्द होने हैं, जिसके लिए समय नहीं दिया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को खास निशाना बनाकर वोटर लिस्ट से गायब किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से की और नगर निकाय चुनाव में समय बढ़ाने के लिए ज्ञापन के माध्यम से प्रार्थना भी की है। डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे और डीएम साहब नहीं मिले। एडीएम प्रोटोकॉल साहब हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने 4 दिन से लगातार सर्वे करे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कई बूथों पर गए, बूथों पर ना बीएलओ मिल रहे और इनका जो बार बार हम लोगों ने अधिकारियों से बात की, इनका साफ साफ ये कहना है कि हमने प्रत्येक बूथ पर नई वोटर लिस्ट दे दी है, लेकिन हम लोग खुद गए, कहीं वोटर लिस्ट नहीं मिली है। हमारा सीधा आरोप है, इस चुनाव में धांधली हो रही है, कोई पारदर्शिता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि चुनाव को लेकर समय बढ़ाया जाए और हर व्यक्ति को भरोसे में लिया जाए। ठीक है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से